जय श्री राम मित्रों। बोल सीताराम भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। सुबह सुबह सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। सदा सुमन फल सहित सब दुर्मनव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प पर युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीता जलु बरई। खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयौर सब जीवन है त्यागा। गिरि पर सकल कर ही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्मण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरि जागृह आए। जिमि जनु राम भगति के पाए। नृत्य नूतन मंगल गिरह तासु। ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभयमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भगत शोभयमान होता है। उस पर्वत राज के घर में नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिससे बरादी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहे गिरि गहे सुधाए। शैल राज बड़ आदर कीना। पद पखारी बर आसनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा। चरण शरीर सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना। सुता बोली मेली मुरी चरना। बरसियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सादे घर में छिड़का। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी। दरौ सुदशरथी जरे बिहारी। तिलकार गए सब बल गए तुम्हें गति सर्वते तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा हे मुनिवर आप तिलकार यज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है। अंत आपके हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुड मुदी बानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशीर सियानी। नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिमा और भवानी इसके नाम है। जय जय सिया राम। सब लक्षण सर्पंतर कुमारी। होई ही संतन प्रिय है प्यारी। सदा अंचर यही कर अहिविता। यही तेजसु पे ही पितरु मातृआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सब कन्या सुलक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अंचल रहेगा और इसके लिए माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही। एही सेवत कछु दुर्लभ नाही।
एई कर नामु सुमरई संसारा, तिरिये चढ़ही पतिव्रत असी धारा। वह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौते अब अवगुण दुहु चारी। अवगुण ऐमान मातृ पिता ही ना, उदासीन सब सरियन छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसके जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुना लो। गुणहित मान हीन, माता पिता विहीन, उदासीन शैष्यंतीन, लापरवाह है। जय जय सिया राम। जोगी जटिल ऐ काम, मन नगम ऐ मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही परी हस असी रे। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय जय सिया राम। बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सुनी मुरनी गिरा सत्य चिरिये जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समझो पुविरगराना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति हिमालय और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न रहती है। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना पुलक शरीर, भरे जर नैना होई न मिर्षा। देव ऋषि भाषा उमा सो वचनु, हृदय धरी राखा। सारी सखिया पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उपजेऊ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन बा संदेशु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सरियानी। उर धरी धीर करही गिरी राऊ, कहु नाथ का करऊ उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखिया चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो कह मुनीष हिमवत जो सुनु, सो विधि लिखा लीरार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेटू निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेश वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय सिया राम। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सरिया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई
कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ईर्षा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप करी परक मनु जीव की इस समान। यदि मनुष्य ज्ञान है कि अभिमान से इस प्रकार हो ही करते हैं, तो कल भर के लिए नरक में पड़े रहते हैं। बड़ा कई जीव भी इस ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।